नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम? वैल्यू ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी द टाइम। देखिए, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है कि आप वीडियो मेरी देख रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे मेरा भी टाइम यूज़ हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। अभी ये घड़ी देखिए, इसमें भी टाइम चल रहा है। तो दिखा रहा है कि टाइम रुका नहीं है, ये चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पे दुनिया भर का कंटेंट होने के बावजूद हम लोग ह्यूमनॉइड बन चुके हैं। हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे यूज़ नहीं कर पाते और उसका कारण है हम लोग इतने सारे बस्टेड डॉक्यूमेंट्स टाइप ऑफ एजुकेशन, डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ लर्निंग को कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, मैं कहीं का नेता थोड़ी ना हूँ और कहीं का महान यूट्यूबर थोड़ी ना हूँ। देखिए, मैं बता देता हूँ कि मैंने कई जगह पे अपने डिबेट कॉम्पिटिशन्स किए हैं। मैं नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी गया हूँ, जो डिबेट कॉम्पिटिशन होता है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल तक मैं गया हूँ। और अभी नागपुर में भी मेरे सेशन हुआ था, नागपुर की पार्लियामेंट में भी मैंने किया था। और साथ ही साथ इस बार के भारतीय यूथ पार्लियामेंट, उसमें मैं विजेता रहा था। तो ये सब चीज़ें तो मेरे ऊपर हो गई, लेकिन उससे हट के मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं भी एज अ वीक स्टूडेंट था। जितनी भी आपने कहानी सुनी होगी वो एवरेज स्टूडेंट्स थे, नहीं होती। ज़्यादातर होती है कि सुप्रीम स्टूडेंट जो होते हैं, जो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कहानी आप सुनते हो और फिर उनको ही रोल मॉडल बना लेते हो। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो नीचे से शुरू कर रहे हैं काम और जिनको करना है, उनके लिए मैं बात रख रहा हूँ और उनके लिए कोई ज़्यादा रखता नहीं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अपने समय को ऊपर इस्तेमाल करिए। समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसको आप समय दोगे वो आपको रिटर्न देगा। आप अपनी पढ़ाई पे अगर समय देंगे तो आप पास होंगे या तो फिर फेल होंगे। और फेल वही होता है जो मेहनत करता है और कोशिश करता है, उसकी तरह नहीं जो बाहर बैठ के देखता रहता है। और पास भी वही होता है जो उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट देता है। हार और जीत लगी रहती है, आप उसको मत देखिए। शिव मंगल सुमन जी ने कहा था कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आप उसके ऊपर काम करिए। किसी के सामने रोइए नहीं, ना गिड़गिड़ाइए, ना किसी के सामने हाथ फैलाइए, ना हंसिए, ना किसी को मजाक बनाइए। अपने समय को इस्तेमाल करिए और समय का कभी मजाक मत बनाइए, क्योंकि ये घड़ी, ये समय चलता रहेगा। आप अगर अपनी पढ़ाई पे समय देंगे तो वो आपको रिटर्न देगा, और अगर आप किसी और चीज़ पे समय देंगे वो भी आपको देगा रिटर्न, लेकिन वो आपको पता है वो किस तरीके का रिटर्न देगा। मेरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, मैं रोज़ देखता हूँ लोगों को, इसीलिए मैं आप लोग को ये बात रख रहा हूँ। अपने ऊपर काम करिए, और आप कहीं से भी हैं, किसी भी देश से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी प्रांत से हो, सबसे पहले याद रखिएगा आप कौन हैं। हु आर यू। पहले अपने आप को जानिए और पहचानिए, और अपने लक्ष्य के प्रति जो आपका मेन एम है उस पर काम करिए और अचीव करिए। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी और इतनी बात मेरी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।